ईरान के इस्फहान शहर के पास रेवोल्यूशनरी गार्ड के एक सैन्य ठिकाने पर कल इजराइल ने हमला किया है। यहां ईरानी सेना के तोपखाने का एक बहुत बड़ा जो गोला बारूद का जो जखीरा था वो यहां पर मौजूद था, इसलिए हमले के बाद वहां पर कई और शक्तिशाली धमाके हुए। ईरान के इस शहर में मिसाइल, न्यूक्लियर और एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के कई प्लांट्स हैं और 31 मार्च को भी इसी शहर में ईरान के एक बहुत बड़े अंडरग्राउंड हथियारों के भंडार पर हमला हुआ था। ये जगह इसलिए बहुत ख़ास है क्योंकि यहाँ पर ईरान के हथियारों के कई बहुत बड़े भंडार हैं इस शहर में, और ये ईरान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूक्लियर साइट है और इस पर लगातार दूसरी बार हमला हुआ है। कल रात ईरान ने भी बहरीन में अमेरिकी नौसेना के एक हेडक्वार्टर पर मिसाइल से हमला किया और यह अमेरिका का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेवल बेस है और ईरान की मिसाइल ने एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर इस बेस पर हमला किया, यानी अमेरिका की जो एयर डिफेंस सिस्टम वहां पर तैनात थी वो इस मिसाइल को नहीं रोक पाया। इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर खास बात यह है कि कैसे एयर डिफेंस सिस्टम से निकले मिसाइल ने इस हमले को मिस कर दिया, इस मिसाइल को मिस कर दिया। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो वो मिसाइल आई एयर डिफेंस सिस्टम की, उसने इस मिसाइल को मिस किया, लेकिन अचानक से जो ईरान की मिसाइल है, ये मिसाइल इसने अचानक से अपना ट्रैक बदला और बहुत तेजी से अपनी स्पीड भी बदली और फिर बहुत तेजी से इसने नीचे की तरफ हमला किया। आप अगर देखेंगे तो आपको एक बहुत ही अनयूजुअल, एक अलग तरह का पैटर्न इसमें दिखाई देगा। आप फिर से एक बार देखिए कि ईरान किस प्रकार से नई जो मिसाइल्स हैं उनका प्रयोग कर रहा है, और ये वो मिसाइल हैं जो अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम के कंट्रोल में भी आ नहीं रही है। इसके अलावा ईरान ने जॉर्डन में अमेरिका के एक सैन्य ठिकाने पर मिसाइल हमला किया है और ईरान का दावा है कि उस पर एयर स्ट्राइक करने के लिए इजराइल के फाइटर जेट्स जॉर्डन और इराक की हवाई सीमा से ही गुजरते हैं और इसीलिए ईरान ने अमेरिका के इस सैन्य ठिकाने पर हमला किया है जॉर्डन में। ईरान की सेना ने आज 2 एडवांस्ड ड्रोन्स को भी मार गिराया है और इनमें से एक अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन है और दूसरा इजराइल का एक हर्मिस 900 ड्रोन है। ईरान के मुताबिक अब तक उसने दुश्मन के लगभग 150 ड्रोन्स को मार गिराया है। इसके अलावा ईरान ने अमेरिका की एक क्रूज मिसाइल को भी हवा में ही नष्ट कर दिया। इसके साथ ही ईरान के सेना प्रमुख मेजर जनरल आमिर हतामी ने अमेरिका को एक बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका ने ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन यानी जमीनी युद्ध शुरू किया तो अमेरिका का एक भी सैनिक जिंदा वापस नहीं जाएगा। ईरान के सेना प्रमुख ने अपनी सेना को अमेरिका के हमले का जोरदार जवाब देने का आदेश दिया है और अब से थोड़ी ही देर पहले अमेरिका और इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान के पास एक ब्रिज पर, एक पुल पर हमला करके इसे नष्ट कर दिया है। इसका नाम है B1 ब्रिज और इस हमले में ये नष्ट हो चुका है। इसके बाद तेहरान और करज शहर का संपर्क आपस में टूट गया है जो इस पुल के साथ जुड़े हुए थे, और ये जो ब्रिज है इसकी ऊंचाई लगभग 136 मीटर है और ये पूरे मिडिल ईस्ट का सबसे ऊंचा ब्रिज है।
हमारे देश में लोग जब भी एक दूसरे से मिलते हैं तो एक ही सवाल पूछ रहे हैं आजकल कि ये ईरान युद्ध कब खत्म होगा। तो इसका जवाब आज खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ही दे दिया है। और अगर उनके दावों पर यकीन किया जाए तो ईरान युद्ध अगले 15 से 20 दिनों में समाप्त हो सकता है। ईरान युद्ध के बाद पहली बार राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका की जनता को संबोधित किया है और 5 पॉइंट्स में आप राष्ट्रपति ट्रंप के इस भाषण की बड़ी बातों को समझ सकते हैं। पहला, अमेरिका अगले 2 से 3 हफ्तों तक ईरान पर और भी बड़े हमले करेगा और उसे स्टोन एज यानी पाषाण युग में पहुंचा देगा, यानी किसी भी काबिल नहीं छोड़ेगा। दूसरा, अगर ईरान ने समझौता नहीं किया तो अमेरिका अब उसके एनर्जी और ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमले शुरू कर देगा। तीसरा, अमेरिका ने ईरान की नेवी और एयरफोर्स को लगभग खत्म कर दिया है और उसके परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल प्रोग्राम्स को भी बहुत नुकसान पहुंचाया है। चौथा, अमेरिका के सैन्य अभियान का मकसद अब पूरा होने वाला है और यह युद्ध बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। अमेरिका यह दावा कर रहा है, राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि जो उनका मकसद था अब वो लगभग पूरा हो चुका है। और पांचवी बात जो उन्होंने कही कि जिन देशों को तेल की कमी हो रही है, जिन देशों को तेल चाहिए, वो या तो अमेरिका से तेल खरीदें या फिर खुद जाकर हॉर्मुज की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाएं। यानी अब अमेरिका हॉर्मुज को खुलवाने की जिम्मेदारी नहीं लेगा और ना ही इसके लिए प्रयास करेगा। जिन देशों को तेल चाहिए, जिन्हें हॉर्मुज को खुलवाना है, अब वो खुद जाएं और अपने दम पर हॉर्मुज को खुलवाएं और तेल वहां से ले लें। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा कि दुनिया के बड़े बड़े युद्ध जैसे पहला विश्व युद्ध या दूसरा विश्व युद्ध और फिर वियतनाम का युद्ध और इराक का युद्ध, ये वर्षों तक चलते रहे, कई कई वर्षों तक। लेकिन अमेरिका की ताकतवर सेना ने सिर्फ 32 दिनों में ही ईरान की पूरी सैनिक ताकत को नष्ट कर दिया है। World War I lasted 1 year, 7 months and 5 days. World War II lasted for 3 years, 8 months and 25 days. The Korean War lasted for 3 years, 1 month and 2 days. The Vietnam War lasted for 19 years, 5 months and 29 days. Iraq went on for 8 years, 8 months and 28 days. We are in this military operation so powerful, so brilliant against one of the most powerful countries for 32 days. And the country has been eviscerated and essentially is really no longer a threat. They were the bully of the Middle East, but they're the bully no longer. This is a true investment in your children and your grandchildren's future. The whole world is watching and they can't leave the power, strength and brilliance. They just can't believe what they're seeing. अगर आप पूरा भाषण सुने राष्ट्रपति ट्रंप का, तो वो दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि उनका ये जो सैन्य अभियान है ये बिल्कुल सफल रहा और उनकी जीत हो रही है। उन्होंने ईरान को लगभग मिट्टी में मिला दिया है। उनका जो भी मकसद था वो उन्होंने पूरा कर लिया है और अब वो ईरान युद्ध से बाहर निकलना चाहते हैं। देखिए, बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप की इज्जत इस समय दांव पर लगी हुई है। अमेरिका की इज्जत दांव पर लगी हुई है। अमेरिका की जो छवि है सुपर पावर की, वो दांव पर लगी हुई है। अगर वो ईरान में एक तरफा जीत हासिल नहीं कर पाए तो सुपर पावर की जो छवि है अमेरिका की, ये बहुत धूमिल होगी। ट्रंप के पास एक ही रास्ता है कि अगर वो इस युद्ध से निकलना चाहते हैं तो उन्हें पूरी दुनिया को ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि उनके सारे मकसद पूरे हो चुके हैं। उन्होंने ईरान पर एक तरफा जीत हासिल कर ली है और ईरान को मिट्टी में मिला दिया है और अब उनके लिए वहां करने के लिए कुछ नहीं बचा। क्योंकि पहले उन्होंने कोशिश की कि ईरान के साथ युद्ध विराम हो जाए, शांति का कोई समझौता हो जाए। इसके लिए वो लगातार कोशिश करते रहे, कहते रहे कि ईरान हमसे समझौता करना चाहता है, लेकिन ईरान बार बार इनकार करता रहा। सोचिए, ईरान अब भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। तो पहले उन्होंने ये सोचा था कि किसी प्रकार से ईरान अगर समझौता कर ले उनकी शर्तों पर तो वो इस युद्ध से बाहर निकल जाए, लेकिन अब ईरान ये करना नहीं चाहता। तो अब उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि हमारे सारे मकसद पूरे हो गए हैं, हम इस युद्ध को जीत गए हैं, ईरान का अब सब कुछ नष्ट हो चुका है, वहां हमला करने के लिए कुछ बचा नहीं है और हम अब 2 से 3 हफ्ते में इस युद्ध को समाप्त कर देंगे। ट्रंप के इस बयान से ऐसा लगता है कि अब इस युद्ध के सबसे खतरनाक अध्याय की शुरुआत हो चुकी है
और ऐसा लगता है कि अमेरिका इस युद्ध में उलझ कर रह गया है। अगर यह युद्ध अगले 3 हफ्ते तक चला तो यह पश्चिम एशिया से बाहर भी फैल सकता है, यानी इसका विस्तार हो सकता है और यह एक बड़े युद्ध में भी बदल सकता है, क्योंकि अगले 3 हफ्ते अमेरिका के जो सहयोगी देश हैं, जो गल्फ देश हैं, खाड़ी देश हैं, क्या उनमें इतना सब्र है कि अगले 3 हफ्ते और वो ईरान के दिए हुए जख्म सहते रहें, ईरान के हमलों को सहते रहें, अपनी इकोनॉमी को और ज्यादा बर्बाद होते हुए देखते रहें? क्या उनमें इतना सब्र है? ये एक बहुत बड़ी बात है। ईरान के सहयोगी गुट जैसे हूथी और हिजबुल्ला जैसे जो संगठन हैं, और भी दूसरे कई मिलिटेंट ग्रुप्स ऐसे हैं जो अब इस युद्ध में शामिल हो सकते हैं। हूथी इसमें शामिल हो चुके हैं, हिजबुल्ला भी इसमें शामिल हो चुका है, और ऐसा कहा जा रहा है कि रशिया और चीन इस युद्ध में ईरान को खुफिया जानकारियां दे रहे हैं, जिनके आधार पर सैटेलाइट लोकेशंस दे रहे हैं, जिनके आधार पर ईरान सटीक हमले कर रहा है। हालांकि रशिया और चीन ने इससे इनकार किया है, और ऐसा लग रहा है कि रशिया और चीन शायद इसी मौके का इंतजार कर रहे थे जब अमेरिका किसी युद्ध में इस तरह से घिर जाए, इस तरह से उलझ कर रह जाए। फ्रांस के महान सेनापति और सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट ने एक बार कहा था कि जब आपका दुश्मन खुद ही गलत फैसले ले रहा हो तो उसे रोकने की गलती नहीं करनी चाहिए। पुतिन और शी जिनपिंग ने ट्रंप के साथ बिल्कुल यही किया है। फिलहाल अमेरिका यूक्रेन युद्ध पर ध्यान नहीं दे रहा, इससे रशिया को फायदा मिल रहा है। अमेरिका का फोकस एशिया पैसिफिक जैसे उन क्षेत्रों से भी हट गया है जहां पर चीन अपना प्रभाव लगातार बढ़ा रहा है, और रशिया ने अब दोबारा से तेल बेचना फिर से शुरू कर दिया है। यानी ईरान युद्ध के इस समय के जो 2 सबसे बड़े विजेता हैं, वो हैं रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और दूसरे हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। ट्रंप ईरान पर बड़े बड़े हमलों की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हॉर्मूज को लेकर वो पूरी तरह से बैकफुट पर भी हैं। आज ट्रंप के भाषण के बाद तेल के दाम 7% और बढ़ गए और ये $108 प्रति बैरल तक पहुंच गए। और अगर हॉर्मूज का रास्ता पूरी तरह से नहीं खुला तो इस ऑयल क्राइसिस से पूरी दुनिया में मंदी आ सकती है, आर्थिक मंदी आ जाएगी। ट्रंप ने आज भी ये कहा कि अमेरिका के लोग जल्द ही ईरान के न्यूक्लियर ब्लैकमेल से पूरी तरह से आजाद हो जाएंगे, लेकिन ईरान के पास अब भी परमाणु बम बनाने की क्षमता बची हुई है, और अगर उस पर और हमले हुए तो वो न्यूक्लियर रेडिएशन भी फैला सकता है। आज रशिया ने भी कहा है कि वो ईरान युद्ध को खत्म करने में मदद देने के लिए अब तैयार है, और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पश्चिम एशिया के बड़े बड़े नेताओं के संपर्क में हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए पिछले साल अगस्त में राष्ट्रपति पुतिन के साथ अलास्का में बातचीत की थी, और अब देखिए समय का चक्र, पुतिन भी ईरान में युद्ध रुकवाने के लिए अब मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं, वो भी कोशिशें कर रहे हैं। और इसीलिए जिसको कहते हैं अंग्रेजी में द लास्ट लाफ, तो आज रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दूर बैठकर मुस्कुरा रहे होंगे और डोनाल्ड ट्रंप पर शायद हंस रहे होंगे, ये देखकर कि डोनाल्ड ट्रंप कहां ईरान में जाकर इस युद्ध में अब फंसकर रह गए हैं, और अब बाकी दुनिया के ऊपर से उनकी नज़र पूरी तरह से हट चुकी है। यानी ट्रंप और अमेरिका दोनों ही अब संघर्ष कर रहे हैं। Безусловно, сегодня утром, как и весь мир, мы имели возможность ознакомиться с заявлениями президента Трампа. Что касается войны вокруг Ирана, вы знаете, президент Путин является убежденным сторонником того, что все разногласия должны урегулироваться исключительно политико-дипломатическими средствами. И именно об этом президент говорил в ходе своей серии международных телефонных разговоров с главами государств Персидского залива, арабского мира. И президент продолжает эти контакты. И в случае, если каким-то образом наши услуги будут востребованы, мы, конечно же, готовы внести свой посильный вклад в то, чтобы ситуация с боевыми действиями как можно раньше перешла в мирное русло. तो जिस प्रकार से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कुछ समय पहले तक रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम कराना चाहते थे, इस युद्ध को रुकवाना चाहते थे और कहते थे कि वही इस युद्ध को रुकवा सकते हैं, वो व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए भी गए। अब वही काम
व्लादिमीर पुतिन उनके साथ कर रहे हैं। और अब वो ये कह रहे हैं कि अगर आपकी बातचीत ईरान से नहीं हो पा रही है तो हम इसमें कुछ भूमिका निभा सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का आपसी झगड़ा अब खुलकर दुनिया के सामने आ गया है। ट्रंप ने अपने भाषण में मैक्रों की विदेश नीति पर सवाल उठाए। वो मैक्रों के साथ जो उनकी विदेश नीति है उससे सहमत नहीं है और साथ साथ मैक्रों की जो निजी जिंदगी है, उनकी अपनी पत्नी के साथ जो संबंध हैं, उस पर भी उन्होंने एक बहुत ही मजाकिया टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि मैक्रों की पत्नी उनके साथ दुर्व्यवहार करती है, अच्छा व्यवहार नहीं करती। और अपने भाषण में ट्रंप ने मैक्रों की नकल भी उतारी। इसके बाद मैक्रों ने ट्रंप को जवाब देते हुए कहा कि ट्रंप की टिप्पणी में शालीनता नहीं है, इसलिए ये इस काबिल भी नहीं है कि वो इसका कोई जवाब दें। आपको याद होगा ट्रंप इसी साल 20 जनवरी को मैक्रों के उनके फोन पर आए प्राइवेट मैसेजेस को सोशल मीडिया पर लीक कर चुके हैं। यानी दोनों नेताओं के बीच भरोसे की बहुत ही कमी है। और अब आप राष्ट्रपति ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के ये बयान सुनिए एक दूसरे के बारे में। The last thing I needed was NATO stepping in our way because they're a paper tiger. But so we didn't need them, but I asked anyway. And they probably think I'm the worst salesman ever. Then I call up France, Macron, whose wife treats him extremely badly. And he's still recovering from the right to the jaw. Et donc les propos que j'ai pu entendre, auxquels vous faites référence, donc je ne vais pas y répondre, ça ne mérite pas de réponse.